हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए होते हैं, वो क्या मेजर गलतियां करते हैं और उन्हें क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जो उनकी पहली गलती होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल। ठीक है, जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो मेक श्योर आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है। ठीक है, चाहे वो रिटायरमेंट हो सकता है आपका, ठीक है, आपकी ड्रीम कार हो सकती है, ड्रीम होम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और किसी किसी लोगों की ड्रीम मैरिज होती है। तो अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अगर आप अपना गोल नहीं रखेंगे तो इसमें आपके डिसिप्लिन ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आप बीच में ही इन्वेस्टमेंट रोक सकते हो और आप बीच में ही सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हो और किसी किसी केसेस में आप नुकसान भी उठा सकते हो। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, और डिसिप्लिन सिर्फ फाइनेंशियल गोल से ही आता है। ठीक है, क्योंकि आपका एक गोल डिसाइड रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये पैसा वो गोल अचीव होने से पहले नहीं निकालना। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी ये है। जो दूसरी गलतियाँ लोग करते हैं कि जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं काम करता हूँ, कहीं जॉब करता हूँ, तो मेरे कलीग्स होते हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं स्टॉक मार्केट को लेके कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है वो खरीद लो, या वो गिरने वाला है उसे बेच दो, है ना। म्यूचुअल फंड्स में भी होता है कि भाई स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको आप छोड़ दो, उससे एग्जिट ले लो। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हर किसी की टिप्स मानना भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बंदे की टिप्स मान रहे हो जिसने कभी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं, है ना, या जिसने करी है वो खुद नुकसान उठा रहा है, वो आपको टिप्स दे रहा है। आपको अगर टिप्स माननी ही है तो अपने एडवाइज़र की टिप्स मानिए, जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी टिप्स मानने का रीज़न ये रहता है कि वो उस काम में प्रोफेशनल होते हैं, वो सर्टिफाइड होते हैं। ठीक है, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होती है, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। हर किसी की टिप्स मान लेना समझदारी नहीं होती है। ठीक है, हमारी तीसरी चीज़ रहती है जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं अक्सर, पैनिक सेलिंग। ठीक है, पैनिक सेलिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी अगर ड्रॉप जा रही है, मार्केट आपकी अगर डाउन जा रही है, तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा पैसा गिर रहा है। बेशक आपका पैसा गिरता है, बट वो आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद वो पैसा आपका दोबारा ग्रो हो जाता है। बट नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैनिक सेलिंग कर देते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की गाइडेंस लिए, बिना एडवाइज़र की एडवाइस लिए अपना सारा जो भी पोर्टफोलियो होता है उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कभी भी आप पैनिक सेलिंग ना करें, सारा सोच समझ के एक अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस लेके ही अपना डिसीजन लें और पैनिक सेलिंग ना करें। ठीक है, उसके बाद जो गलती होती है जो लोग करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखते अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ना रखने का मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर सेक्टर अच्छा चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा अगर अच्छा चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं ना, अपना सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में ही लगा देते हैं, बाकी सेक्टर्स में एलोकेशन नहीं लेते। इससे क्या होता है, अगर वो दोनों सेक्टर चले जिसमें आपने पैसा लगाया तो वेल एंड गुड है, और अगर वो नहीं चले, ऐसा तो है नहीं कि सारे सेक्टर हमेशा ही चलते हैं। सेक्टर्स का एक अपना टाइम पीरियड आता है जिसमें वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद वो ब्रेक लेके थोड़े टाइम बाद ग्रो करते हैं। और सेक्टर्स क्या होते हैं ना, बहुत जल्दी गिरते भी हैं। ठीक है, जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, अभी धीरे धीरे उसने चलना स्टार्ट करा है। तो अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देना समझदारी नहीं होती। मेक श्योर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी में, डेट में, कमोडिटी में, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, इक्विटी शेयर, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बैलेंस तरीके से। ठीक है, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक वेल्दी पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ होती है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि लोग अपना रिस्क इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स की जो रिस्क प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मेरी रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और मैंने किसी की टिप्स लेके, किसी से पूछ के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, और मैंने जिसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, अगर उसका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा हुआ, तो मेरे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी उस फंड में। तो मुझे भी डर लगा रहेगा कि मैं इतनी वोलेटिलिटी देखने के लिए अभी नहीं हूँ, है ना, मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, और उस फंड में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, मेरे पैसे माइनस में भी दिखेंगे, तो मैं वो पैसे निकाल लूँगा, है ना, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी से दूर हो जाऊँगा।
तो इसीलिए अपना अपना रिस्क टॉलरेंस सबको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए एक अच्छे एडवाइज़र की हेल्प लेके, है ना। और जिसका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा होता है तो वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में क्या है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। बट वो हर केस में नहीं होता और लिमिटेड केसेस में ऐसा होता है। आप अच्छे से रिसर्च करके सारी चीज़ें करोगे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। बट अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करी आपने और आपने किसी अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस नहीं ली तो आपका हाई रिस्क और हाई लॉस भी होता है, ठीक है। तो अपना रिस्क एपेटाइट सभी को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की नई वीडियो में।